केडी ऑफिसर्स क्लब की इफ्तिताई तकरीब और ईद मिलन पार्टी का इनेकाद मुअर्रखा 7 अप्रैल 2025 बरोज़ पीर को हुआ। इस तकरीब में केडी ऑफिसर्स क्लब के मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद सरफराज खान, एडमिनिस्ट्रेटर केडीए ऑफिसर्स क्लब ने नुमाइंदा ओज न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि क्लब गुज़श्ता 10 साल से बंद पड़ा हुआ था। इफ्तिताह के फ़ौरन बाद मुअर्रखा 8 अप्रैल 2025 को डिनर का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें चाइनीज़ डिश, बारबेक्यू, पाकिस्तानी खाने और चाय का इंतज़ाम किया जाएगा। अप्रैल के महीने में जिम और स्विमिंग पूल भी शुरू कर देंगे। यहाँ पर जो गार्डन है इसमें केडीए मेंबरान के बच्चों की शादी की तकरीबात की इजाज़त देंगे। इसके अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और न्यूज़ के साथ। आज हम मौजूद हैं केडी ऑफिसर क्लब में और हमारे साथ मौजूद हैं केडी ऑफिसर क्लब के जनरल सेक्रेटरी इमरान एजाज साहब। उनसे बात करते हैं और केडी क्लब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि 2018 से ये क्लब टूट गया था, उसके बाद इतना अर्सा गुजर गया, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। आज ये मतलब ईद मिलन हुई है, तो अब इसके बाद क्या लाहेमल है? आज ये हुआ है बड़ी खुशी हुई है कि आज जो है जो हमारे सीनियर लोग थे, काफ़ी सीनियर जो काफ़ी ऐसे से नहीं मुलाकात हो रही थी और एक ईद मिलन का सिलसिला जो इस क्लब में इसकी रवायत थी चलता था, सिलसिला टूट गया था जब क्लब हुआ था। तो उसके बाद ये शुक्र है खुदा के अल्लाह ने मौका दिया हम सबको एक जगह दोबारा से मिलने का और हमारा क्लब इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्दी इंशाल्लाह फॉल हो जाएगा और इंशाल्लाह मेंबर्स को भी सारे फैसिलिटीज मिलेंगी जो पहले मिलती थी इंशाल्लाह। अच्छा, जो इलेक्शन होने इतने अर्सा हो गया तो उसके लिए भी कोई ऐसा लाहेमल तय किया जाएगा कि आएंगे आने वाले वक्त में इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी? जी हाँ, इलेक्शन के लिए आज एक कमेटी बना दी है, चेयरमैन बना दिया कमेटी का, इलेक्शन बनाया उनको आज कह दिया गया और जल्द से जल्द इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर कमेटी बन जाएगी और नेक्स्ट वीक के अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी। इलेक्शन की डेट अगले हफ्ते इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगी। केडीए जो है ना बड़े ही मामलात में ख़राब चल रहा है। इसके करते हैं मुलाजमीन भी और पेंशनर तो एक बदहाली का शिकार है। आज 5 साल होने वाले हैं, किसी को ड्यूज़ नहीं मिल सके। दिसंबर से ड्यूज़ नहीं मिले लोगों ने। और बीच में क्या हुआ, कुछ लोग जो है ना इंतज़ामिया के साथ मिलकर पता चल गया कि पैसे बाकी हैं तो वो चले गए कोर्ट में। कोर्ट को क्या पता कि क्या हो रहा है, खामोशी से गए और अभी रिटायर हुए। उसमें एक डीजी साहब हैं, उसके अंदर एक सेक्रेटरी साहब हैं, उसमें एक एडमिन साहब हैं। उसमें उन लोगों ने अपना काम करवा लिया। एहसास ही नहीं रहा, जब वो सर्विस में थे तो उन्होंने केडी को तबाह किया, बनाया नहीं, ठीक है ना। और अभी जो है हिसाब किताब अपना लेने के लिए खुद कुतवाड़े फिर दोबारा ले लिया। जिसे कहते हैं कि अभी आप समझें कि रमज़ान के अंदर आधी पेंशन चली गई सब फरवरी की और आधी नहीं गई, इंतज़ामिया ने रोक दिया। किससे मिल कर के ये CBI यूनियन और प्लस अफसरान के दबाव में आकर के उन्होंने रोक दिया, ठीक है ना, क्योंकि यूनियन लड़नी है। जब रोक दिया तो केडी का हालात ख़राब है, लोग परेशान हैं। आप फरवरी और कहाँ ये समझ लें अभी मार्च चल रहा था, ये जो गुजरी है बड़ी मुश्किल से 1 दिन पहले तक सबकी पेंशन हुई है, लड़ाई झगड़ा करके। तो जब उनको मैंने कोर्ट का रास्ता दिखाता है कि ये नहीं होगा तो लेबर कोर्ट के अंदर आपको कंटेम्पमेंट डाल देगा, आपको डीजी साहब को तब तक जाकर के उन्होंने इस चीज़ें की। कहीं से भी करें आप, पैसे बहुत हैं, केडी का पैसे की कमी नहीं है। आप जब आए केडी के अंदर दे देंगे। अफसरान जो है ना वो करोड़पति है, यूनियन के लीडरान जो है ना वो करोड़पति हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वर्कर हैं, मुलाजमीन हैं, वो बिल्कुल वैसी आप समझ लें कुछ खाने को नहीं। 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद आप सैलरी देते हैं। पेंशन लोगों के ऐसी कर दी आपने, ड्यूज़ नहीं दिया 4 साल 5 साल से, कहाँ जाएंगे लोग? किसी के बच्ची की शादी करनी है, आपको क्या कहते हैं, किसी को घर बनाना होगा, किसी की बीमारी है, लेकिन उसको उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। तो बात यह है कि हम उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं जितने हमारे इस्तेमाल है। मैं हूं तलत महमूद और न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं केडी ऑफिसर्स क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर सरफराज साहब। आइए इनसे बात करते हैं और आइंदा क्या लाहेमल होगा, इनके हवाले से क्या करना चाहेंगे। सर ज़रा ये बताइए कि आइंदा केडी ऑफिसर्स क्लब में क्या क्या एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं, पहले तो ये बताएं आप। इसलिए कि ये तो आपको पता है कि 10 साल से डट पड़ा था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहला हमने बिस्मिल्लाह किया, इवेंट्स की स्टार्टिंग और ये ईद मिलन हो गई। कल से इंशाल्लाह डिनर का प्रोग्राम हमारा है कि 5 बजे से 10 बजे तक डिनर हो। उसमें एक चाइनीज़ डिश होगी,
2 बारबेक्यू होंगे, कुछ पाकिस्तानी खाने होंगे, कुछ चाय वाय गर्म मिलेगी आपको। उसके बाद इस अप्रैल में इंशाल्लाह हम आपको स्विमिंग पूल दे देंगे, जिम दे देंगे। और ये यहाँ आप ये खड़े हैं, ये हमारे मेंबर की बच्चों की शादी वादी के प्रोग्राम होता है, एक ये हम दे देंगे। ये सामने जो जगह भी खाना कैटरिंग थी वो इंशाल्लाह रात को बारबेक्यू में बैठ के खाने की फैमिली। उसके साथ हमने एक हॉल बनाया है, वो हॉल इंशाल्लाह जो 1-150 बंदे के लिए मैरिज पार्टी, छोटी मोटी बच्चों की सालगिरह और निकाह है वो हो जाएगी। और आगे जो है दूसरी जो बिल्डिंग बननी है वो तो और वो लीगल इशू है, ठीक है। मैंने जो सब चीज़ें को हाथ लगाया है वो लगाया बच के कि जो सुप्रीम कोर्ट के रडार में नहीं आ। इसमें सारी आप ये समझिए, ये पार्किंग, ये मस्जिद, ये टेबल टेनिस कोर्ट, ये स्विमिंग पूल, जिम, ये स्पोर्ट्स की थी तो इसको किसी को था। और इंशाल्लाह जब तक मौका मिला और हम कुछ करेंगे। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से कोई आपके ज़हन जी, में है मैंने कि आज कोई मतलब कब तक हो सकते हैं इलेक्शन? मैंने आज इलेक्शन कमेटी नोटिफाई कर दी, वो हम ये 15 दिन में उनको कहा कि सारी चीज़ें करके रिकमेंडेशन दे दें। फिर मैं इंशाल्लाह AGM बुलाऊँगा, AGM बुला कर उनसे अप्रूवल लेके फिर हम जो वोटर लिस्ट है ना वो हम नोटिफाई करेंगे। उसमें ऑब्जेक्शन आएंगे, जब ऑब्जेक्शन के फाइनल करके फिर हम गवर्नमेंट को लिखेंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल है कि मुझे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, मुझे हर चीज़ जो लेनी है वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है। तो मैं गवर्नमेंट को डेट लूँगा इलेक्शन, फिर हम इंशाल्लाह इलेक्शन, इसमें 1-2 डेढ़ महीना लगेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।